साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और आज तारीख है 31 अक्टूबर 2024। 31 अक्टूबर को हम दीपावली का उत्सव मना रहे हैं। प्रथमतः आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आज एक और भी पर्व है, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। वो है राष्ट्रीय एकता दिवस पर्व। हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती को हमने राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के आणंद में करमसद गांव में जन्मे सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से भी विख्यात है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात में 22 वर्ष की अवस्था में 10वीं, 36 वर्ष की अवस्था में इंग्लैंड से बैरिस्टर वकालत की पढ़ाई की और वकालत करना प्रारंभ किए बंबई माननीय उच्च न्यायालय में। देश की आजादी के लिए उनका जो योगदान है वह बहुत अप्रतिम है। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह जो किसानों के लिए था, कर वृद्धि के विरोध में था, इसमें वो सफल हुए और यह उनकी राजनीतिक क्षेत्र में देश की आजादी के लिए प्रथम सफलता थी। 1928 बारदोली सत्याग्रह, यह भी किसानों का आंदोलन था। सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, लगातार किसानों का टैक्स की वृद्धि करती जा रही थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहां भी किसानों के पक्ष में और ब्रिटिश सरकार के विरोध में आंदोलन किया, बारदोली सत्याग्रह किया और अंतोगत्ता ब्रिटिश सरकार को टैक्स वृद्धि वापसी लेनी पड़ी। यह भी उनकी सफलता थी। यही कहा जाता है कि बारदोली सत्याग्रह में ही उनके सफलतम नेतृत्व के लिए, उनके विशाल व्यक्तित्व को, उनकी प्रेरणास्पद ओजस्वी वाणी को देखते हुए बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि भी दी। ऐसे थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। काम के प्रति समर्पण भी इतना ज्यादा कि काम और देश की आजादी उनके लिए आराधना थी और सदा ही वो देश की एकता और एकजुटता के लिए और देश की आजादी के लिए सदा ही तत्पर रहे। बात 1909 की थी। महाराष्ट्र में हाईकोर्ट में वकालत कर रहे थे। उनकी पत्नी झावेर बा, जो कि कैंसर के रोग से पीड़ित थी, अस्पताल में उपचार चल रहा था, लेकिन उस समय वो अपनी किसी केस की पैरवी करने के लिए उच्च न्यायालय में थे। पैरवी के दौरान ही उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि उनकी पत्नी झावेर बा की मृत्यु हो गई है। लेकिन चूंकि उनके हाथ में एक पैरवी का केस था, अटल और निश्चल इस कार्य को अविराम पूर्णता की ओर ले जाकर सफलता प्राप्त की। इस केस में वो सफल हुए। तत्पश्चात वो वहां पहुंचे जहां की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम याद करते हैं और उनकी जन्म जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता पर्व भी मनाते हैं। मुख्यतः सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश की एकता और रियासतों को एक भारतीय संघ में विलय करने के लिए विशेष तौर पे भी याद किया जाता है। देश की आजादी के बाद आप भारतीय रियासत के मंत्री भी थे। अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों की जो मंशा, फूट डालो और राज्य करो, भारत ब्रिटिश प्रांत और देश की रियासतों में विभाजित था। देश जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, उस समय भारत में 565 देसी रियासतें थी। देसी रियासतें मतलब महाराजा रजवाड़ों का शासन चल रहा था। माउंटबेटन योजना में प्लान किया गया था कि जो रियासतें भारत में विलय करना चाहती भारत में विलय कर ले, जो पाकिस्तान में विलय करना चाहती है वो पाकिस्तान चले जाए, और जो स्वतंत्र रहना चाहती है वो स्वतंत्र रह ले। देश की आजादी तो मिल गई, लेकिन अभी भारतीय संघ नहीं बन पाया था। भारत एकजुट नहीं हो पाया था। भारत एक राष्ट्र का निर्माण नहीं हो पाया था। रियासतें अलग थी
भारत को एक राष्ट्र की रूपरेखा देने के लिए, भारत माता का जो वर्तमान स्वरूप है उसको निरूपित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस दृढ़ता का परिचय दिया, इसके लिए उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। 562 रियासतों में अधिकांश रियासतें ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और भारतीय संघ में विलीन कर लिया। लेकिन 3 रियासतें ऐसी भी थी जो जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ रियासत पाकिस्तान में विलय करना चाहती थी। वहां की अधिकांश जनता हिंदू थे। जनता ने विद्रोह कर दिया। भारतीय सेना ने जूनागढ़ को भारतीय संघ में मिला लिया और 1948 में जनमत संग्रह कराया, तो वहां की जनता भारतीय संघ में विलय होने के लिए अपना मत भी कर दिया। वहां रेफरेंडम कराया गया, जनमत संग्रह कराया गया। हैदराबाद के जो निजाम थे स्वतंत्र रहना चाहते थे। ये हैदराबाद जो है भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। जूनागढ़ तो सौराष्ट्र की एक छोटी रियासत थी। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। हैदराबाद के निजाम स्वतंत्र रहना चाहते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया और हैदराबाद को भारतीय संघ में विलीन कर लिया। जम्मू कश्मीर का जो मैटर था पंडित जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे और उसको संयुक्त राष्ट्र संघ ले गए, लेकिन फिर वो अपनी सूझबूझ और विवेक से बीपी मेनन को भेज करके जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह को भी भारतीय संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराने के लिए बाध्य कर दिया था। तो इस तरह हमारे जो देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में याद करते हैं। साथ ही भाई साथियों याद रखना, इनकी इस स्मृति को चिर स्मृति बनाने के लिए गुजरात के केवड़िया में स्टेचू ऑफ यूनिटी, जो संसार की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। सरदार सरोवर बांध से 3.5 किलोमीटर दूर स्टेचू ऑफ यूनिटी आप जरूर देखिएगा। वह स्टेचू ऑफ यूनिटी देश की एकता, अखंडता, सांस्कृतिक विरासत और हमारी समृद्धि और हमारी मजबूती, देश की सुदृढ़ता का परिचायक है। देश स्टेचू ऑफ यूनिटी संसार के सबसे ऊंची प्रतिमा। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम मार्च पास्ट, रन ऑफ यूनिटी और बैनर पोस्टर प्रदर्शनी और राष्ट्रीय एकता की शपथ भी लेते हैं। आज हम राष्ट्रीय एकता की शपथ लेंगे और देश को मजबूत रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।